नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं को सीजीपीएससी व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने व याद रखने का प्रयास करते हैं, जो कि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मददगार साबित हो। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला केवी कामत, दूसरा मार्को ट्रायोज, तीसरा डेविड मालापास, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है मार्को ट्रायोज। हाल ही में मार्को ट्रायोज को ब्रिक्स देशों के बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। ब्रिक्स देश ब्राज़ील, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चीन आदि के द्वारा बनाया गया एक संगठन है, जो कि हर साल अपना सम्मेलन बारी बारी से अपने ही देशों में आयोजित करता है। इसी के द्वारा सन 2014 में ब्राज़ील में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन में $100 अरब की शुरुआती पूंजी के साथ शुरू हुआ था। यह धनराशि सभी देशों में की बराबर हिस्सेदारी के द्वारा जुटाई गई थी। इस बैंक का मुख्यालय शंघाई, चाइना में है तथा भारत के केवी कामत इसके पहले अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चीन ने हाल ही में डिजिटल करेंसी जारी की है। ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। उसकी करेंसी का नाम क्या है? चीन ने हाल ही में डिजिटल करेंसी जारी की है। ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। उसकी करेंसी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है DCEP, दूसरा बिटकॉइन, तीसरा लिब्रा, चौथा नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है DCEP, डिजिटल करेंसी इकोनॉमिक पेमेंट इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चीन के प्रथम मंगल मिशन का नाम क्या है? चीन के प्रथम मंगल मिशन का नाम क्या है? पहला तिएनवेन फर्स्ट, दूसरा परसेवरेंस रोवर, तीसरा मंगलयान 2, चौथा रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन। इस सवाल का सही जवाब है तिएनवेन फर्स्ट। यह चीन के प्रथम मंगलयान मिशन का नाम है, जो कि 2020 में प्रस्तावित है। परसेवरेंस रोवर नासा का मंगलयान है, जो कि 2020 में प्रस्तावित है। मंगलयान 2 भारत का द्वितीय मंगल मिशन है, जो 2024 में प्रस्तावित है। रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मंगल मिशन है, जो कि 2022 में प्रस्तावित है। साथ ही देखते हैं चीन की कुछ और विशेष घटनाएं जो साल 2021-2022 में प्रस्तावित हैं। जैसे 2021 में एशियन यूथ गेम्स, 2022 में विंटर ओलंपिक, 2022 में एशियन पैरा गेम्स, ये तीनों प्रतियोगिताएं चीन में प्रस्तावित की गई हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। इस सवाल का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हर्बल रोड, इन सड़कों के दोनों ओर औषधि और छायाकार हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, जैसे पीपल, नीम, सहजन, ब्राह्मी, अश्वगंधा और जेट्रोपा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में सेबी ने वित्तीय परिणामों के बारे में समय पर खुलासा नहीं करने के लिए 7 लाख का जुर्माना लगाया है।
सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? हाल ही में सेबी ने वित्तीय परिणामों के बारे में समय पर खुलासा नहीं करने के लिए 7 लाख का जुर्माना लगाया है। सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? पहला सुभाष चंद्र खूटिया, दूसरा अजय त्यागी, तीसरा MR कुमार, चौथा हर्ष कुमार भनवाला। इस सवाल का सही जवाब है अजय कुमार त्यागी। सेबी का फुल फॉर्म है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1988 में हुआ था तथा बाद में इसे सेबी एक्ट 1992 के तहत शक्तियां प्रदान की गई। इसका मुख्य कार्य शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही यह संस्था ट्रेडर्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ मदद प्रदान करना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पहली बार दुर्लभ सहारा चीता किस देश में देखा गया है? हाल ही में दुर्लभ सहारा चीता किस देश में देखा गया है? पहला अल्जीरिया, दूसरा नामीबिया, तीसरा इथियोपिया, चौथा चाड। इस सवाल का सही जवाब है अल्जीरिया। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन चिकित्सा विज्ञान और निदान के विकास को सुविधाजनक बनाने और तेज करने के लिए ऑपरेशन वार्प स्पीड नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? निम्नलिखित में से किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन चिकित्सा विज्ञान और निदान के विकास को सुविधाजनक बनाने और तेज करने के लिए ऑपरेशन वार्प स्पीड नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा फ्रांस, तीसरा अमेरिका, चौथा इटली। इस सवाल का सही जवाब है अमेरिका। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 19,100 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। वर्तमान में देश के कृषि मंत्री कौन हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन में 19,100 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। वर्तमान में देश के कृषि मंत्री कौन हैं? पहला ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, दूसरा ऑप्शन है स्मृति ईरानी, तीसरा ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, चौथा ऑप्शन है पीयूष गोयल। इस सवाल का सही जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर वित्त राज्य मंत्री, पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। हाल ही में अभी किस देश ने अपने परिवर्तित मानचित्र को स्थगित करने का निर्णय लिया है? हाल ही में अभी किस देश ने अपने परिवर्तित मानचित्र को स्थगित करने का निर्णय लिया है? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है म्यांमार। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल का भारत के साथ क्षेत्रों को लेकर के टकराव चल रहा है। नेपाल ने कुछ दिन पहले ही एक नया नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा तथा काला पानी को अपना क्षेत्र बताया था। हालांकि उसने अभी अपनी संसद में इसे स्थगित कर दिया है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। एक बहुत ही बड़ी दुखद खबर हमारे लिए कि हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी का आज निधन हो गया।
लक्ष्य एकेडमी की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।